भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चाड़ू में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। मैया जगदम्बा भवानी के कमल चाड़ू में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चाड़ू में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चाड़ू में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चाड़ू में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुते सुंदर सत्य घटना पर आधारित बहुते सुंदर कथा सुनावे जा रहल बानी। तो ये कथा के आप लोग ध्यान पूर्वक सुनब। कथा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। काहे कहती आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर जी के अपमान होला, माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा सुनब सभी, आपके कथा के रहस्य के बारे में पता चली और आप लोग के ज्ञान भी मिली। तो देखी बहन जी, कथा हर हमेशा पूरा पूरा सुने के चाहिए। सारा कथा के रहस्य लास्ट में छिपल रहला, और जब तक पूरा कथा ना सुनब तक कथा के कोनो आनंद ना आई। तो देखी कथा तो बहुत ही सुंदर बा। सब के इतना तो सब जानेला कि श्रवण के माई बाप अंधा रहना, लेकिन माई बाप अंधा काहे रहना। कि कथा में बहुत कुछ एकदम सत्य घटना बा। तो ध्यान पूर्वक सुनब सभी, अपने सुनब आ सुन के ग्रहण करब, अपने नाती पोता के सुनाब तो घर में आनंद खुशियाँ प्राप्त हुई। सबके कथा से ज्ञान मिली कि माई बाप का रिश्ता का होला। तो देखिए गुरु भाई बहना, जब तक लइकन के बियाह शादी नाई भइल रहेला, जब तक लइके माई बाप के सहारे रहे ना, तब ले कुछ भी बाहर से ले यहाँ तो माई के दी है जरूर कि ये माई ला ही खा लो। आ चाहे 150 कहीं से कमाऊ के यहाँ तो कहीं माई पैंटवा बा निकाल लो रख लो। माई से कितना अपार प्रेम बेटन के होला। लेकिन देखी गुरु भाई बहना, लेकिन आजकल के बेटा जैसे बियाह शादी हो जाता, अगर इतना लट्ठा खरीद के ले यहाँ तो पहले तो अपने पत्नी के पास जाइए कि चिखलू है देखलू अच्छा भइल ह, तो घर के माहौल ऐसे ऐसे बिगड़ जाता। माई के पूछाता, माई बाप से दूर होकर लेके चल जाला। आ सब कमी बहू में नाई बा, सब कमी अपने बच्चन में बा। बच्चन के जब सूर्य से संस्कार दिहल गयल बा, तब के ज्वाइंट फैमिली रहत रहल, तो एक घर के मुखिया रहत रहल, सबके कमा धमा के देत रहल, एकजुट होके काम होत रहल, तो आदमी आगे बढ़त रहल, घर में प्रसन्नता पूर्वक से रहत रहल सब लोग। लेकिन देखी गुरु भाई बहना, ये समझले के फेर बा, लइके अगर सही बाना तो घर परिवार सही से चली। अब देखी यही श्रवण पक्ष के कहानी में से कितना आप लोगों के सीख मिली। जब श्रवण के माई बाप तो आप जनता रहनी की अंधा रहना। जब श्रवण बेटा जब सियान हो गई ना, तो बेचारा उनका शादी आवे लगल। जब उनका शादी विवाह आवे लगल तो उनका माई बाप बगले में बैठा लेना, कोना बेटा अब तू अपन शादी कर लो, काहे से हमन के दोनों जनी अंधा बानी। कोना शादी तो यही शर्त पर करो कि हमरे माई बाप के जी सेवा करी वही हम अपन शादी करो। लेकिन शादी तो हो गई, कहली माई की वैसा ना रहबो ना। तो जब शादी हो गई, जब उनको मेहरारू घर में अली, श्रवण के जब पत्नी अली, तो कहना कि देखा माई के 2 काम करे के पड़ी। माई के भोजन बना के दे पड़ी, माई के साड़ी खींचे के पड़ी। कहली ये 2 काम हमसे कबो ना होई, हम तेरे माई के सेवा भाव कुछ ना कर पाई। श्रवण कहना ठीक बा, जब तुझसे कौनो काम ना हो पाई तो माई
भोजन हम बनाए आ माई के हम पानी चला के नहवलाई, पीठ मल के नहवलाई, आ कपड़ा लत्ता सब हम ही धो। लेकिन तू जौने डगर से आयल बड़ू वही डगर से चल जा, तुहरा कौनो जरूरत नहीं है। कहली नाई हम बियाह के आयल बाड़ी तो हम काहे के नैहर जाई। कहला ठीक बा ना जेबू नैहर तो घर ही में पड़ल रह, लेकिन माई बाप के तो हम छोड़ के कौनो काम ना करब। ये जौन माई बाप कोले सब चीज तो मिल जाला दुनिया संसार में, कमा के आदमी को लेला, लेकिन माई बाप से जे बिछड़ जाला वो माई बाप कबू ना पावेला। तो हम अपने माँ बाप के कबू ना छोड़ब और सारा सेवा भाव हम करब। तो देखी गुरु भाई बहना, वो तो अपने माई बाप के बेटे रहना, और बेचारा बार बार यह मन में रहे कि हमार माई बाप कैसे अंधा हो गई ना। अब जहाँ जे बतावे तहाँ बेचारा उपचार करती जहाँ कि हमारे माई बाप के आँख सही हो जाए। बहुते दवा दुआ करा के जब थक गई ना, तब वाल्मीकि जी के आश्रम में गई ना, कहना देखी हम आपके पास आयल बानी, अब बहुते उम्मीद लेके आयल बानी। हमार माई और बाप जौन बाना लो दोनों जनी अंधा बालो, तो कौन ऐसा दवाई बतौती कि दोनों जनी ठीक हो जात लो। आज तक हमार माई हमार बाप हमके अपने नज़र से देखल नहीं लो कि हमार पुत्र कैसन बाना। इतना अपने माई बाप से प्रेम करत रहना बेचारा कि जब गई ना वाल्मीकि जी के आश्रम में और पूछा था ना कि हमके बताएं कि हमार माई बाप काहे खातिर कि कहिया से ये लोग अंधा हो गए। तब वाल्मीकि जी तो जनता वानी आगे पीछे सब चीज के बात के ज्ञान रहल, ऋषि रहबे कैनी। कहनी ये बेटा तुहार माई बाप अंधा ना रहना, तुहार माई बाप तो बहुते अच्छा रहना लो, लेकिन जब तू पैदा होके के रहला तब उनकी ये बैल की अगर जब बेटा पैदा हुई तो ये आँख से अंधा हो जाए लोग दोनों जने। बड़ा मन्नत मंगले के बाद तो तू पैदा भइल, और तुहार माई बाप भी हमारे पास आयल ना कि हमके एगो पुत्र हो जात तो बहुते अच्छा रह। लेकिन उनके भाग्य में यह रहल कि जब पुत्र हुई हाँ तो माई बाप अंधा हो जाइए। कहली माई हमके स्वीकार बा, हम अंधा हो के हमन के दोनों जनी अपने जीवन के यापन को ले जाई, लेकिन पुत्र ना रही है तो कैसे ही जीवन यापन हुई। हमके पुत्र जरूर चाहिए तो चाहिए। भोले जी के भक्त रहली और भोले जी से दया मांगली कि हमके पुत्र दी, तो पुत्र हमके चाहिए। अब बेचारी के जब से तू पैदा भइल तब वहीं से तुहार माई बाप दोनों जनी अंधा हो गई न। तो कहना अब ये बताई अंधा तो हो गए सब, तो ये कैसे ठीक होइलो। एक कारण बताई, जौन भी बताई तौन हम करे करती तैयार बानी। काहे खातिर कि हम अपने माई बाप के अंधा देख ना सकेली। आज तक तो हमार माई अपने नजर से अपने पुत्र के ना देखली कि हमार पुत्र कैसन बने, तो हमारी यह लालसा लगल बा कि हमारे माई बाप के आँख सही हो जाए। तब देखी अब बेचारा फिर कहना वाल्मीकि जी कि ये बेटा तोहरे माई बाप के आँख सही हो जाई, लेकिन जब चारों धाम अपने माई बाप के करा देब तो तुहार माई बाप के आँख फिर से वापस आ जाए। कहला ठीक बा। कहला बेटा कैसे ले जाइब, तब हमार जिम्मेदारी बा, हम कांवर में बैठा के अपने माई बाप के चारों धाम कराई, तीर्थ यात्रा घुमाई, हमार जिम्मेदारी बा। वाल्मीकि जी अति प्रसन्न भैली। कहली बेटा हो तो संसार में भगवान सबके बेटा श्रवण जैसा बेटा दें। अब बेचारा प्रण ठान लेना कि हमार माई बाप अंधा तो भले बना, लेकिन हम दोनों जनी के चारों धाम तीर्थ यात्रा हम अपने स्वयं पैदल चल के कराए। तो देखी गुरु भाई बहना श्रवण कुमार घरे ना आज पहले जानते बानी जौन
कांवर जैसे पहले भार जात रहल है, कहार लोग दोनों ओर टांग के लेके जात रहल, वही के कांवर कहल जाला। का कोई न दू ठो खाची बनल है, आमे खूब मोट मोट गुदरी सीढ़ी है ना कि माई बाप के गोड़े न कहीं तकलीफ ना होखे। एक तरफ अपने माँ के बैठा लेना और एक तरफ अपने बाप के बैठा लेना, और दोनों जनी के लेके बेचारा कंधे पर लटका लेना कांवर और तीर्थ यात्रा करती निकल गई ना। चलते चलते पहले प्रयागराज गई ना, तो देखी यही से सब इलाहाबाद नहाए जाला। पहले गंगा मैया के दर्शन करवना ले गई ना प्रयाग घाट पर, अपने माई बाप के स्नान करवला प्रेम पूर्वक से, और वही हनुमान जी के मंदिर बा वहाँ भी दर्शन करवना, घूम घूम के सबके दर्शन अपने माई बाप के करवना। चलते चलते कई साल बीत गए, बेचारा के भ्रमण करता रह गए ना कि कहीं तीर्थ यात्रा हमरे माई बाप के न छूटे। अब पैर में न चप्पल रहल, न ऊनी वस्त्र रहल, बेचारा वैसे जोगी के भेष में अपने माई बाप के लेके कांवर में और चारों धाम करा रहल बाना। मन में यह आस लगल बा कि हे परमपिता परमेश्वर जी, हमरे माँ बाप के ज्योति दे दें। सुने ली कि अब दानी में महादानी हैं, सबके कष्ट दुख हरे नहीं, तो हे पिताजी हमरो एगो वचन के पालन को दी। अब बेचारा चलते 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 अब गए ना सरोवर के गए ना अयोध्या जी में। जब अयोध्या जी में गई ना तो माई के बड़ी जोर से माई बाप के प्यास लग गई। कहली बाबू अब थोड़ा सा कांवर उतार दो, तनी हमन के विश्राम कर चाहतानी। और वहाँ घना जंगल लहर, आ जंगल में बेचारा का कोई ना अपने माई बाप के उतरना। तब माई को तड़ी कि ये बाबू हमके बहुत जोर से प्यास लगल बा। तो देखी माई बाप के पानी के पियावेला, खाली अपन पुत्र पियावेला। पुत्र के हाथ से माई बाप के पानी पी ले से तो उद्धार हो जाला। अब वो कहतड़ी कि हमके बहुत जोर से बाबू प्यास लगल बाटे, कौन माई विश्राम कर रहे हैं। अब घड़ा उठौला, सरोवर के किनारे पानी भरे चल गई ना। और जैसे अपन कमंडलों में डूबौला नदी में, वैसे दशरथ समझला कि कौन मृगा आके पानी पियता। और श्रवण जन पानी जैसे अब कमंडल अपन डूबो के पानी निकाले जाता ना, तले श्रवण अपन बाण दशरथ जी अपन बाण मार दे ना। और जब बाण मार दे ना तो श्रवण के छाती में आके लगी गई। श्रवण मूर्छित होके गिर पड़ला। और माई बाप यहाँ इंतजार करता ना कि बाबू हमार पानी के ले आने गई ना, अब लौटला नहीं। और अंधा माई बाप के सहारा थे, केवल वो एक बेटा रहना श्रवण। अहर अगोरता लोग पहर अगोरता कि बाबू गईला आईला नहीं, कहाँ रुकी गई ना। और जब बाढ़ लग गई तो श्रवण हाय हाय कह के वही मूर्छित हो गई ना। जब हाय के आवाज सुनला राजा दशरथ, अयोध्या के राजा रोना। जब राजा दशरथ आई ना तो देखता ना कि तो मनुष्य हमारे उनके बाढ़ लग गई बा। और बाढ़ निकलने के कोशिश करता ना, लेकिन श्रवण कहला कि वही हमार बाढ़ के न निकाली। हमार अगर करही के बात हमार अंतिम इच्छा पूरा कर दी कि हमार माई बाप आँख से अंधा वालो, आप प्यास बिना तड़पता लो, हम पानी पियावे खातिर यहाँ पानी भरे आए लनी है। तो हमार यह मनोकामना पूर्ण कर दी कि पानी ले जाके हमारे माई बाप के पानी पिया दी। अब दशरथ जी कहना ऐसा गलती कैसे हो गई, जानवर समझ के और इंसान के मार दिया ना, बहुत पश्चाताप करता ना।
आ कमंडल के जल लेहना लेके धीरे 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 हिम्मत ना जुटता कि माई बाप के सामने कैसे जाई। लेकिन कितना हूँ अंधा रहे माई बाप बिना बतौले बेटी बेटा के हर बात समझ जाना कि लड़का के मन में का चलता आ कैसन रहन सहन बा सब पता चल जाला। बे बतौले माई बाप के पता चल जाला। अब जैसे आगे बढ़त आवता ना तो कहता रे बेटा बेटा श्रवण काहे न बोलो तारा बाबू श्रवण। कहले नहीं माई हम तोहर श्रवण नहीं हई। आ तो हमार बेटा कहाँ गईना हमके जल पियावे करती ले आवे तो कहाँ बिलम गईना। तू के हवा बाबू तू अपन नाम बता दो। कहला माई तू पानी तो पी ला पहले। कहली अरे माई के पानी तो अपन पुत्र पियावेला। अब पुत्र के बारे में बताओ ना हमार पुत्र कहाँ गईला। दोनों जनी बार बार सब प्यास खत्म हो गई बा। आस लगल बा कि हमार पुत्र कहाँ बाना काहे न अइला आ कौने हाल में बाना। बार बार विनती कर रहल बाड़ी कि हमरे पुत्र के बारे में बताओ पुत्र हमार कहाँ बाना। कहले अरे माई पहले जल तो आराम से पी लो ओकरे बाद प्रश्न करो। कहली ना जब तक पता ना चली कि हमार बाबू कहाँ बाना आप जल पियब तो अपने बेटा के हाथ से पियब। तू के हवा कहाँ से आयल बाटो। कहला माई अब हम का बताई हम अयोध्या के राजा दशरथ हैं और हम शिकार खेले जंगल में आयल रहनी हई। तभी जब पानी के आवाज सुनाई तो हम जल्दी हो कि हिरन हमें और जानवर समझ के बाढ़ चला देनी हई आ तोहर लड़का के बाढ़ लग गइल बा मूर्छित होके गिर गइल बाना। जब इतना बात सुनली तब पानी बिना तो मनई जीवतो रह सकेला लेकिन अगर पुत्र ना रहे ना तो प्राण अचिते माई बाप मर जाला अगर पुत्र के कुछ हो जाला तो। अब बहुते दुखित भइली शब्द ना निकलता। कहता रे बाबू आ जैसे तू हमरे लड़का के मरले बाड़ा हमरे हाथ पर पानी दे दो पहले हाथ पर पानी दो। कहला नहीं माई तू पानी प्यास लगल बा पानी पी ला। हम अनजाने में ऐसा गलती भइल बा जान के गलती नहीं की कइले। अब माई के इतना क्रोध है आ गइल इतना गुस्सा कि कहली जौन जल भर के ले आइल बाड़ा वो हमरे हाथ पर गिरा दो। जब दशरथ जी जल हाथ पर गिरौला हाथ में जल लेके माई संकल्प कर लेली कि हे राजा जैसे हम अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के घबरा रहल बानी वैसे तुहरियो 4 पुत्र हुई हैं आ मरते समय केहू तोहरे पास ना रही। तू अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरब। अब का कहना कहली कि एक एहसान और कर दो बाबू कि जहाँ हमार पुत्र बाणा वहीं हमन के दोनों जनी के पहुँचा दो। अब देखी गुरु भाई बहना दशरथ भी बहुते पछताता ना कि अनजाने में कैसे हमसे इतना बड़हन भूल हो गई। अब श्रवण के माई बाप के कंधा पर उठैले और ले के सरोवर के किनारे चल गई ना। जब सरोवर के किनारे ले गई ना तो माई अपन जौन बाल रोहल खोली देली और बेटा के ऊपर गिर गईली और छाती से लगा लेली और लगली रोवे। कहली बेटा अरे तू तो घरवा छोड़ौलो तीर्थ धाम सजी करा के आ साथ हमारे छोड़ के चल गईला बाबू। अरे हमन के जीवन धिक्कार बा बेटा जीवन धिक्कार बा। ई माई बाप के प्राण कैसे जी बिना पुत्र के बिना तो माई बाप तो जीते जी मर जाला। तो हमन के दोनों जनी अपने प्राण के त्याग करत हैं बेटा त्याग करतनी।
अब दोनों जने अपने बेटा से लिपट के और अपने प्राण त्याग दिया लोग दोनों जने। अब मरते समय कहल लोग कि हे राजा दशरथ, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरतानी, वैसे तुहार 4 पुत्र रही हुई हैं, लेकिन चारों मरते समय एको पुत्र तोरे सामने ना हुई हैं, और एक बूंद पुत्र के हाथ से पानी ना पैब, तड़प तड़प के तुहरो प्राण निकल जाई। तो देखी गुरु भाई बहना, उहे श्राप राजा दशरथ के लागल कि राम के वनवास हो गए और पुत्र के वियोग में भरत शत्रुघ्न ननिहाल चल गए ना, आराम लक्ष्मण वन में चल गए ना, आ मरते समय केहू सामने ना आयल, आ न एक गुण अपने बच्चन के हाथ से पानी मिला। तो देखी अब तीनों जने सरोवर के किनारे प्राण त्याग दिहलो। अब बड़े जे सौभाग्यशाली होला कि माई बाप और पुत्र के मृत्यु एक साथ होला। इतना अच्छा उ लोग बनौले रहल लोग, इतना प्रेम रहल कि तीनों जनी के शिव धाम भइल और तीनों जनी एक साथे मृत्यु के सिधार गइल लोग। तो तीनों जनी के काम क्रिया राजा दशरथ कइले। तो देखी एक ठो ऊ पुत्र कैसन रहना कि अपने माई बाप के इतना सेवा भाव करना, इतना सेवा भाव करते हैं ना, जब ले जीवन रहो तब ले त्याग करके अपने पत्नी के घरे छोड़ देना, घर द्वार घरे छोड़ देना। माई बार बार पूछे कि ये बेटा, अरे अपने पत्नी के हाल चाल ले लो, तो वो बार बार यह प्रश्न करें कि ये माई, अगर हमार माई बाप ठीक बाना तो पत्नी तो वैसे ही ठीक रही है। तो सीख देखी ये कथा कहानी से मिलेला, जब बेटा सही रही तो बहू के कौनो दोष नहीं खे। जब बेटा अपने बाप के पानी चला के नहवई, कपड़ा धोई, खाना खिलाई, देख रेख करी, तो बहू काहे ना करी, जरूर देखी कि कुछ ज्ञान बढ़ी। सारा कमी जौन बा तौन अपने बच्चन में बा। अगर सीख लिया चाहता आदमी तो कथा कहानी से जरूर सीख ले ला। गुरु बहिना, आप लोगों से रिक्वेस्ट बा कि इस सत्य घटना पर कथा आधारित बा, आप अपने घर परिवार में शेयर करें। अपने मृत सखी सालेहर में ये कथा के ज्ञान दें कि सबके ज्ञान ले, घर परिवार में सबके खुशहाल बनल रहे। तो सनत कुमार जैसन बेटा भगवान भोले जी सबके घर में दी, सबके घर में खुशियाँ आनंद रहे। हमारी माई के चरण में तो चारों धाम बा माई बाप के। अरे आज तो हम माई बाप बानी, बिहान हमारे बेटा बहू भी माई बाप हुई हैं। तो दर दर पीढ़ी सब यह होई, केहू केहू हमरो सास ससुर रहल। तो इस जब ई निगाह दिल में रही तो घर में खुशियाँ तो खुशियाँ रहबे करी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।